राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जय हो कार्तिक के राधा दामोदर भगवान की जय। आज हम कार्तिक मास में सुनी जाने वाली प्रमुख प्रमुख कहानियाँ सुनेंगे। अगर आप कार्तिक मास का स्नान कर रहे हैं तो साथ में आपको इन कहानियों को जरूर सुनना चाहिए, तभी आपको कार्तिक मास का संपूर्ण फल मिलेगा। आइए सबसे पहले ईली और घुण की कहानी सुनते हैं। एक बार एक ईली और एक घुण था। ईली बोली कि आओ घुण कार्तिक स्नान कर लें, तो घुण बोला कि तू ही कर ले, तू तो मोट बाजरे में पड़ी रहती है। मैं तो नहीं नहाऊंगा, मैं तो हरे हरे बाजरे के सिट्टा खाऊंगा और ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। उसके बाद ईली ने तो राजकुमारी के पल्ले के लगकर कार्तिक स्नान कर लिया, लेकिन घुण ने नहीं किया। कार्तिक उतरते ही दोनों की मृत्यु हो गई। कार्तिक स्नान के पुण्य प्रताप से ईली को अगला जन्म राजकुमारी का मिला, तो घुण उसी राजा के यहाँ गधे की योनि में पैदा हुआ। इस तरह राजकुमारी का लालन पालन बहुत अच्छे से होने लगा। राजकुमारी जब विवाह लायक हुई तो राजा ने अपनी राजकुमारी बेटी का एक बहुत सुंदर राजकुमार से धूमधाम से विवाह कर दिया। जब राजकुमारी विवाह जाने लगी तो राजकुमारी का रथ जाते जाते ही रुक गया। राजा रानी ने अपनी राजकुमारी से पूछा कि बेटी, तुम्हें हमने दहेज में खूब सारे सोने चांदी हीरे मोती के आभूषण, रेशमी वस्त्र, ऊंट, हाथी, घोड़ा सभी दिया है, तुम्हें और कुछ चाहिए तो बताओ। तो राजकुमारी बोली कि पिताजी, मुझे ये गधा दे दीजिए। राजा रानी ने कहा कि बेटी, मांगा तो भी क्या मांगा, तुम इस गधे को ले जाकर के क्या करोगी? लेकिन राजकुमारी नहीं मानी। तब राजा ने वह गधा भी रथ के साथ कर दिया। जब राजकुमारी ससुराल में आई तो गधे को सीढ़ियों के नीचे बांध दिया। जब राजकुमारी सीढ़ियों से उतरती और चढ़ती तो वह गधे से बातें करती और गधा भी राजकुमारी से कहता कि हे सुंदरी, थोड़ा पानी तो पिला। तब राजकुमारी गधे से कहती कि अगर तू भी कार्तिक स्नान कर लेता तो तुझे भी कार्तिक स्नान का फल मिलता, लेकिन तू तो यही कहता रहा कि मैं तो बाजरे का सिट्टा खाऊंगा, ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। तब एक दिन राजकुमारी और गधे को बातें करते हुए देवरानी जिठानी ने देख लिया। तब उन्होंने अपने देवर के कान भर दिए और बोली कि देवर जी, आप कैसी राजकुमारी को लाए हैं? यह तो जादूगरनी है, यह तो जानवरों से बातें करती है। तब राजकुमार ने अपनी भाभियों से कहा कि मैं कानों सुनी नहीं मानता, मैं आंखों देखी मानता हूँ। जब मैं अपनी आंखों से देखूंगा तो ही सच मानूंगा। दूसरे दिन राजकुमार सीढ़ियों की तरफ चुप कर बैठ गया। तभी राजकुमारी महल से नीचे उतरी तो फिर से वह गधे से बातें करने लगी। राजा ने राजकुमारी को गधे से बातें करते हुए देख लिया। तभी राजकुमार ने अपनी म्यान में से तलवार निकाल ली और राजकुमारी से पूछने लगा कि बता, तू कोई जादूगरनी है या टोने टोटके जानती है जो तू इन जानवरों से बातें करती है? तू इन जानवरों की भाषा कैसे जानती है? पूरी सच्चाई बता, नहीं तो मैं इस तलवार से तेरी गर्दन काट दूंगा। तब राजकुमारी राजा से बोली कि हे महाराज, औरत का भेद मत लीजिए। तब राजा ने कहा कि मैं तेरा पूरा भेद लूंगा। तब रानी ने कहा कि हे महाराज, पिछले जन्म में मैं ईली थी और यह घुण था। तब मैंने इसे कहा था कि कार्तिक स्नान कर ले, लेकिन इसने कार्तिक स्नान नहीं किया। तब मैंने कार्तिक स्नान किया, लेकिन इसने कार्तिक स्नान नहीं किया था, इसीलिए इसे इस जन्म में गधे की योनि मिली है। मैंने कार्तिक स्नान किया तो मुझे इस जन्म में राजकुमारी का जन्म मिला। बस मैं इससे यही बातें कर रही थी। यह सुनकर राजा को महान आश्चर्य हुआ। राजा ने कहा कि कार्तिक स्नान का इतना अच्छा फल मिलता है, तो हे रानी, अब की बार जब कार्तिक का महीना लगेगा तो हम दोनों जोड़े से कार्तिक स्नान करेंगे। उसके बाद जब कार्तिक का महीना लगा तो राजा रानी ने जोड़े से कार्तिक का स्नान किया और खूब दान पुण्य किया, जिससे राजा का घर धन संपदा से भर गया। हे कार्तिक के राधा दामोदर जी, जैसा फल आपने पूर्व जन्म में ईली को दिया वैसा सबको देना। जैसे घुण के साथ किया ऐसा किसी के साथ मत करना।
कहानी कहने वाले के साथ, सुनने वाले के साथ और हुक्कारा भरने वाले के साथ। लपसी और तपसी की कहानी। एक बार एक लपसी और एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था और लपसी सवा शेर की लापसी बना कर के भगवान को भोग लगाता और बाद में खुद जीम लेता था। एक दिन लपसी और तपसी में इस बात की लड़ाई हो गई कि कौन बड़ा है, तो वे दोनों लड़ाई करने लगे। लपसी ने कहा कि मैं बड़ा हूँ, तो तपसी ने कहा कि नहीं, मैं बड़ा हूँ। कि तभी नारद मुनि उधर से गुजरे। उन्होंने उनसे लड़ाई करने का कारण पूछा, तो लपसी और तपसी नारद मुनि के पास आए और प्रणाम करके बोले कि हे देव ऋषि नारद मुनि, आप बताइए हम दोनों में से कौन बड़ा है। तब नारद मुनि बोले कि मैं तुम्हारा फैसला कल करूंगा। दूसरे दिन नारद मुनि ने तपसी और लपसी दोनों के आगे 1.25 करोड़ की अंगूठी गिरा दी। तपसी ने जैसे ही 1.25 करोड़ की अंगूठी देखी तो उसके मन में धन का लालच आ गया। उसने अंगूठी उठाई और अपने गोडे के नीचे दबा दी और तपस्या करने के लिए बैठ गया। लपसी ने अंगूठी की तरफ देखा भी नहीं। वह नहाया धोया, 1.25 शेर की लापसी बनाई, भगवान को भोग लगाया और खुद जीमने बैठ गया। थोड़ी देर के बाद नारद मुनि आए। नारद मुनि को आया देखकर लपसी और तपसी उनके पास गए और पूछने लगे कि हे देव ऋषि नारद मुनि, अब बताइए हम दोनों में से कौन बड़ा है। तब नारद मुनि ने तपसी से कहा कि तपसी, तू अपने पांव को उठा। तपसी ने जैसे ही गोडा उठाया तो उसके नीचे से 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। तब नारद मुनि बोले कि हे तपसी, तूने धन का लालच किया, अंगूठी चुराई, इसलिए तेरी तपस्या भंग हो गई, इसलिए लपसी बड़ा है। तब तपसी रोने और गिड़गिड़ाने लगा और नारद मुनि से पूछने लगा कि हे देव ऋषि नारद मुनि, मुझे मेरी तपस्या का फल अब कब मिलेगा। तो नारद मुनि बोले कि कार्तिक मास में स्नान करने वाले स्त्री पुरुष सभी कथा कहानियों को सुनेंगे और तेरी कहानी नहीं सुनेंगे तो उसका फल तुझे मिलेगा। अगर दिए से दिया जलाया तो फल तुझे मिलेगा। बहन बेटियों को साड़ी दी और ब्लाउज नहीं दिया तो फल तुझे मिलेगा। अगर स्त्रियां सीधे हाथ की तरफ नाड़ा बांधेंगी तो फल तुझे मिलेगा। ब्राह्मण से पूजा करा करके दक्षिणा नहीं दी तो फल तुझे मिलेगा। गमछा दिया और धोती नहीं दी तो फल तुझे मिलेगा। इस तरह कार्तिक मास में सभी कथा कहानियों के साथ लपसी और तपसी की कहानी जरूर सुनी चाहिए, तभी कार्तिक मास का संपूर्ण फल मिलता है। गंगा जमुना की कहानी। एक बार एक गंगा और एक जमुना 2 बहनें थी। दोनों बहनें एक साहूकार के खेत से गुजर रही थी कि तभी जमुना ने 13 जौ के दाने तोड़कर खा लिए। तो गंगा बोली कि बहन जमुना, तेरे तो ग्रहण लग गया, यह तो चोरी है। तब जमुना बोली कि बहन अब यह ग्रहण कैसे धुलेगा। तो गंगा ने कहा कि बहन तुझे 12 वर्ष तक इस साहूकार के यहाँ नौकरी करनी पड़ेगी, तभी तेरा ग्रहण उतरेगा। उसके बाद जमुना वेश बदल कर के साहूकार के घर गई और नौकरी मांगने लगी। साहूकार ने उसे नौकरी पर रख लिया। तो जमुना बोली कि मालिक, मैं 4 काम नहीं करूंगी। एक तो झूठे बर्तन नहीं मांजूंगी, झाड़ू नहीं लगाऊंगी, बिस्तर नहीं बिछाऊंगी और दिया नहीं जलाऊंगी। साहूकार ने कहा कि ठीक है, तुम मेरी पत्नी को काम में मदद कर देना, यही बहुत है। उसके बाद जमुना साहूकार के यहाँ 12 बरस तक नौकरी करने लगी। 12 बरस के बाद कुंभ का मेला भरा। साहूकार दंपति कुंभ के मेले में जाने लगे तो जमुना ने उन्हें एक सोने का टका दिया और कहा कि मेरी बहन गंगा को यह सोने का टका दे देना और कहना कि तेरी बहन ने भेजा है। साहूकार दंपति ने पूछा कि हम तेरी बहन को कैसे पहचानेंगे। तो जमुना ने कहा कि मेरी बहन के गोरे गोरे हाथ होंगे, उसके हाथों में हरी हरी चूड़ियां होंगी और लाल लाल मेहंदी लगी हुई होगी। उसके बाद साहूकार दंपति कुंभ में स्नान करने के लिए गंगा जी चले गए। स्नान करके जब वे लौटने लगे तो उन्हें जमुना के द्वारा दिया हुआ टका गंगा को देने वाली बात याद आ गई। तब वे गंगा नदी के किनारे गए। वहां जाकर उन्होंने आवाज लगाई कि हे गंगा, तेरी बहन जमुना ने ये सोने का टका दिया है। तभी गंगा नदी में से एक हाथ निकला। गोरे गोरे हाथ, हरी हरी चूड़ियां और मेहंदी लगी हुई थी। साहूकार दंपति ने
उस हाथ में सोने का टका रख दिया। तभी वहां आकाशवाणी हुई कि मेरी बहन जमुना से कहना कि तेरे 12 बरस पूरे हो गए हैं, इसलिए अब तू वापस आ जा। साहूकार दंपति घर आए। घर आकर उन्होंने जमुना से पूरी बात कही। तभी साहूकार के घर में जमुना की सहस्त्र धारा फूट पड़ी। यह देखकर साहूकार दंपति आश्चर्य में पड़ गए। सोचने लगे कि हमने माँ जमुना से घर का सारा कामकाज करवाया, हमारे ऊपर तो ग्रहण लग गया। उधर जमुना माता गंगा माता के पास गई। तब गंगा माता जमुना से बोली कि बहन, तू साहूकार दंपति को धैर्य बंधाकर आई या नहीं? तब जमुना बोली कि मैं तो उन्हें कुछ भी कहकर नहीं आई। तब गंगा बोली कि तू अभी वहां जा और उन्हें धीरज बंधाकर किया, नहीं तो वे दुखी होते रहेंगे। तब उसी रात्रि को जमुना साहूकार दंपति के स्वप्न में गई और बोली कि हे साहूकार दंपति, तू क्यों भूखा प्यासा पड़ा है? क्यों उदास हो रहा है? किस बात का तुझे दुख है? तो साहूकार दंपति बोले कि हे माँ जमुना, हमने तुमसे घर का कामकाज करवाया, हमारे ऊपर तो ग्रहण लग गया, अब यह ग्रहण कैसे उतरेगा? तो जमुना बोली कि हे साहूकार, तेरे कोई ग्रहण नहीं लगा, मैं तो अपना ग्रहण उतारने आई थी। एक बार मैं अपनी बहन गंगा के साथ तेरे खेतों में भ्रमण कर रही थी, तब मैंने तेरे खेत में से जो के तेरे दाने तोड़ कर खा लिए थे, इसीलिए मुझे ग्रहण लग गया था। मैंने 12 बरस तक तेरे घर नौकरी करके मेरा ग्रहण उतारा था। तुझे कोई ग्रहण नहीं लगा, तुझे कोई शाप नहीं लगा। उठ, खा पी और मौज कर। उसके बाद जमुना ने साहूकार दंपति को पुत्रवान, धनवान और बलवान होने का आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गई। दूसरे दिन साहूकार दंपति सोकर उठे तो उनका घर अनधन के भंडार से भरा हुआ था। हे गंगा, हे जमुना माता, जैसे आपने साहूकार साहूकारनी को दर्शन दिए, उन्हें मुक्ति कराई, वैसे हमें भी करवाना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। कार्तिक मास की सभी कथा कहानियों के साथ में लड्डू गोपाल की कहानी जरूर सुननी चाहिए। आइए आज हम कार्तिक मास में सुनी जाने वाली लड्डू गोपाल जी की एक पौराणिक पुण्यफल देने वाली कहानी सुनते हैं। एक बार एक नगर में एक राजा था। उस राजा के 4 मित्र थे, जिनमें 3 बहुत अमीर और 1 बहुत गरीब था। तब एक बार की बात है, राजा ने कार्तिक मास का स्नान और व्रत किया था, तो वह व्रत का उद्यापन कर रहा था, जिसमें राजा ने एक यज्ञ का आयोजन भी किया। राजा ने बड़े बड़े राजाओं, धनिकों और मंत्रियों के साथ पूरे गांव को, साथ ही अपने 4 मित्रों को भी भोजन पर आमंत्रित किया। राजा के लिए जैसे 3 अमीर मित्र थे, वैसे ही वह गरीब मित्र भी था। राजा ने अपनी दोस्ती में कभी कोई भेदभाव नहीं किया। तब गरीब मित्र अपनी पत्नी से बोला कि भगवान, मेरे राजा मित्र ने मुझे यज्ञ में और भोजन में आमंत्रित किया है, मुझे वहां जाना चाहिए या नहीं? तब उसकी पत्नी बोली कि आपको जरूर जाना चाहिए। मित्रता में क्या गरीबी और क्या अमीरी? अमीरी और गरीबी तो मनुष्य को किस्मत से मिलती है, इसमें हमारा क्या दोष है? तब गरीब मित्र ने अपनी पत्नी से पूछा कि भगवान, वो तो सब ठीक है, लेकिन राजा को भेंट में मैं क्या दूंगा? हमारे पास तो कोई कीमती वस्तु ही नहीं। तब उसकी पत्नी बोली कि हमारे पास 2 लड्डू गोपाल हैं, आप 1 लड्डू गोपाल राजा को भेंट में दे देना। मैं 1 लड्डू गोपाल के लिए सुंदर सुंदर वस्त्र सिलकर पहना दूंगी और लड्डू गोपाल को बढ़िया बढ़िया मोतियों और गहनों की माला पहना दूंगी, हाथों में कड़ले और पाँवों में पायजे पहना दूंगी। तब गरीब बोला, ठीक है, ऐसा करना। लड्डू गोपाल को रेशमी वस्त्र, मोतियों की माला, बांसुरी, पगड़ी, हाथों में कड़ले, पाँवों में पायल पहना देना। तब आयोजन वाले दिन राजा के महल में सबके साथ गरीब मित्र भी पहुंच गया। महल की शानो शौकत देखकर गरीब मित्र एक कोने में जाकर खड़ा हो गया। उस समय राजा के महल में बड़े बड़े साधु सन्यासियों की मंडली थी। बड़े बड़े राजा महाराजाओं का समूह था। बड़े बड़े ज्ञानी, पैसे वाले धनिक लोग थे। साथ ही वहीं राजा के 3 अमीर मित्र भी खड़े थे। जब गरीब मित्र ने अपने अमीर मित्रों को देखा तो वह उनके पास जाकर खड़ा हो गया। तो तीनों अमीर मित्रों ने गरीब मित्र की मजाक उड़ाते हुए कहा कि अरे फकीर, दूर हट के खड़ा हो,
तेरी क्या औकात है जो तू हमारे पास आकर खड़ा हो गया? और तू इस पोटली में राजा के लिए क्या भेंट लाया है? तब उनमें से एक ने कहा कि अरे, सुदामा के 2 मुट्ठी चावल लाया होगा। यह सुनते ही तीनों अमीर मित्र गरीब के ऊपर जोर जोर से हंसने लगे। बेचारा गरीब मित्र पुनः वापस अपने उसी स्थान पर आकर खड़ा हो गया और कपड़े की भेंट वाली पोटली को खाक के नीचे दबा लिया। उसके बाद महल में यज्ञ हवन हुआ, प्रसादी का वितरण किया गया। सबने भर पेट कर 56 तरह के व्यंजन खाए। गरीब मित्र ने भी भोजन खाया। भोजन खाने के बाद सभी लोग राजा को भेंट प्रदान कर रहे थे। तब गरीब मित्र ने चुपचाप अपनी भेंट सब उपहारों के बीच में रख दी। उस दिन राजा को किसी से मिलने का समय नहीं था। बड़े बड़े लोग राजा के इर्द गिर्द खड़े थे। तब गरीब मित्र प्रसादी खाने के बाद बिना राजा से मिले ही चुपचाप घर आ गया। उधर घर पर पत्नी ने पूछा कि महल में आयोजन कैसा था? राजा ने आपके उपहार को देखकर क्या कहा? तब उसका पति बोला कि अरे भगवान, वहाँ बड़ी ही शानो शौकत थी। बड़े बड़े राजा महाराजा, धनिक सेठ, ज्ञानी महात्मा, साधु सन्यासियों की टोली थी। वे सभी बड़े ही महंगे महंगे कीमती उपहार लाए थे। राजा के आसपास बहुत भीड़ थी। उस समय उनके पास मेरा जाना ठीक नहीं था, इसलिए मैं उनसे बिना मिले ही घर आ गया। पत्नी ने कुछ नहीं कहा। उधर राजा ने सबके जाने के बाद रात्रि में सबके उपहार बारी बारी से खोल कर देखने लगे, जिनमें हीरे जवाहरात, सोने चांदी के आभूषण, महंगी महंगी कीमती तलवारें, अस्त्र शस्त्र थे, तो किसी में महंगे रेशमी शॉल और वस्त्र थे। राजा को इनमें से कोई सा भी उपहार अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ऐसे उपहार तो राजा के पास पहले से ही खूब सारे थे। अंत में रानी को एक कपड़े की पोटली दिखाई दी। रानी ने उत्सुकता से पोटली उठाई और राजा से बोली कि महाराज, देखिए इस पोटली में क्या है। तब राजा ने कहा कि महारानी जी, बहुत रात्रि हो गई है, अब बाकी के बचे हुए उपहार हम सुबह देखेंगे। अब हम बहुत थक गए हैं, चलो विश्राम कर लेते हैं। तब रानी ने उस पोटली को वहीं रख दिया और राजा रानी सोने चले गए। दूसरे दिन कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि थी। राजा रानी का उस दिन भी व्रत था, तो वे सुबह जल्दी उठे, स्नान आदि करके विष्णु भगवान की प्रतिमा के सामने व्रत का संकल्प लिया। उस दिन राजा रानी किसी से नहीं मिलते जुलते थे। पूरे समय वे मौन रहते थे, विष्णु भगवान की पूजा करते थे, विष्णु भगवान के नाम का जाप करते थे, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते थे। तभी राजा रानी की नज़र उसी पोटली पर पड़ी जो एक दिन पहले उन्होंने सभी उपहारों के साथ महल में देखा था। राजा रानी सोच में पड़ गए कि यह पोटली तो महल के आंगन में थी, खुद ब खुद मंदिर कक्ष में कैसे आ गई। अब रानी से रहा नहीं गया। उसने उसी समय पोटली खोल कर के देखी तो उसमें से साक्षात लड्डू गोपाल जी निकले, जिनके हाथों में मुरलिया, पाँवों में पैजनिया, गले में वैजंती माला, माथे पर मोर मुकुट, कंधे पर केसरिया दुपट्टा था। राजा रानी ने देखा कि लड्डू गोपाल जी की आंखें टिमटिमा रही थी, उनके होठ हिल रहे थे। राजा रानी की तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वे पूरा दिन पूरी रात्रि उन्हीं को निहारते रहे। तब रानी ने लड्डू गोपाल को नहलाया, सुंदर सुंदर कपड़े पहनाए, कीमती आभूषणों से उनका श्रृंगार किया। कब पूरा दिन और पूरी रात निकल गई उन्हें पता ही नहीं चला। राजा रानी को बड़ी उत्सुकता हुई कि यह अनमोल उपहार आखिर किसने दिया होगा। दूसरे दिन राजा ने ढिंडोरा पिटवा दिया कि जिसने भी राजा को पोटली वाला उपहार भेंट किया था वह राज दरबार में हाजिर होवे। जब यह खबर गरीब मित्र को पता चली तो वह बहुत डर गया। उसने अपनी पत्नी से कहा कि अरे भगवान, मुझे लगता है कि राजा को हमारा दिया हुआ उपहार पसंद नहीं आया, इसीलिए उन्होंने मुनादी करवाई है कि जिसने भी पोटली वाला उपहार दिया है वह राजमहल में उपस्थित हुए।
हे भगवान, अब मुझे लगता है कि महाराज मुझसे क्रोधित होंगे और मुझे फांसी की सजा सुना देंगे। तो पत्नी ने अपने पति को धैर्य बंधाते हुए कहा कि हे स्वामी, आप डरिए मत, मैं भी आपके साथ महल में चलूंगी, क्योंकि सारा दोष तो मेरा ही है। मैं सारा दोष अपने माथे पे ले लूंगी, क्योंकि मैंने ही आपको लड्डू गोपाल भेंट में देने का सुझाव दिया था। तो गरीब मित्र बोला कि अरे भगवान, सजा मैं भुगतूं या तू भुगते, एक ही बात है। उधर तीनों मित्र भी महल में पहुंच गए और उन तीनों ने आपस में कहा कि वह पोटली वाला उपहार तो हमारे उस गरीब मित्र ने दिया था, अब उस गरीब मित्र की खैर नहीं। चलो देखते हैं कि उसके साथ राजा जी क्या बर्ताव करते हैं। सारा राज दरबार यह देखने के लिए उमड़ पड़ा। तब गरीब मित्र भी अपनी पत्नी के साथ राजमहल में पहुंचा। उसके बाद सभी मंत्री, पहरेदार, सिपाही और अंत में राजा रानी दरबार में आए और सिंहासन पर आकर बैठ गए। तब राजा ने कहा कि जिसने भी पोटली वाला उपहार मुझे भेंट स्वरूप दिया था वह आगे आए। तब गरीब मित्र और उसकी पत्नी भीड़ में से आगे निकल कर आए और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तभी सभी लोग जोर जोर से बोलने लगे कि इन्हें मारो पीटो, इसने बहुत बड़ा घोर अनर्थ किया है। इसकी इतनी जुर्रत कैसे हुई कि राजा को सस्ता सा उपहार दिया, इसे फांसी पर लटका दो। तभी रानी ने राजा के कान में कुछ कहा। तब राजा ने दरबार में एक तराजू मंगवाई और तराजू के एक पलड़े में सभी कीमती उपहार रख दिए और तराजू के दूसरे पलड़े में गरीब मित्र वाली पोटली रख दी। लेकिन पोटली वाला पलड़ा टस से मस भी नहीं हुआ। सब लोग जो गरीब मित्र को उल्टा सीधा सुना रहे थे, उसे फांसी पर चढ़ाने की कह रहे थे, वे सब चुप हो गए। सबने सोचा कि आखिर इस पोटली में ऐसा क्या है जो सारे कीमती उपहार उसके आगे फीके पड़ गए। सारे कीमती सामान वाला पलड़ा तस से मस भी नहीं हो रहा। तब भीड़ में से एक बुजुर्ग बोला कि हे महाराज, इस पोटली में आखिर क्या है, हमें भी दिखाइए। तब राजा रानी सिंहासन से नीचे उतर कर के आए। गरीब मित्र और उसकी पत्नी को सिंहासन पर बैठाया, उसके चरणों को धोया और कहा कि मित्र, तुम इतने दिन कहाँ थे, और मित्र, तुम उस दिन मुझसे बिना मिले ही क्यों चले गए। हे मित्र, मैं भगवान कृष्ण नहीं, लेकिन तुम सुदामा जरूर हो। फिर राजा ने पोटली खोलकर सबको उपहार में मिले लड्डू गोपाल के दर्शन करवाए। वहां खड़े सभी लोगों के हाथ अपने आप जुड़ गए। उन सब ने साक्षात लड्डू गोपाल के दर्शन किए। उस समय जिस ने साफ और सच्चे दिल से जो मांगा, उस दिन सबकी मनोकामनाएं पूरी हुई। जय हो लड्डू गोपाल की जय, ये नारे लगने लगे। उस दिन जिसने भी कार्तिक पूर्णिमा का व्रत किया था, उनको सबको व्रत का फल मिला। राजा रानी ने अपने गरीब मित्र को खूब सारा धन दौलत दिया, खूब इज्जत दी। एक ही क्षण में लड्डू गोपाल जी ने एक गरीब की सारी गरीबी दूर कर दी और उसे कार्तिक मास के स्नान का फल दिया। पीपल पतवारी की कहानी। एक गांव में दो व्यापारी रहते थे। वे दोनों ही छोटे किसानों से अनाज खरीदकर बड़ी अनाज मंडी में बेचने जाते थे। तब एक बार की बात है, वे दोनों अपना अपना अनाज बेचने जा रहे थे। एक किसान की ट्रॉली में धान भरा था तो दूसरे किसान की ट्रॉली में चीनी के कट्टे भरे थे। वे दोनों अनाज बेचने खुद के गांव से शहर की बड़ी मंडी में जा रहे थे। तब गांव की सड़क के किनारे उन्हें एक बुढ़िया माई बैठी मिली। जब धान बेचने वाला उधर से गुजरा तो वह बुढ़िया माई बोली कि अरे बेटा, मेरी मदद कर दो। बेटा, तुम्हारी ट्रॉली में क्या है? तब वह व्यापारी सोचने लगा कि कहीं यह बुढ़िया माई धान न मांग ले, तो उसने कहा कि बुढ़िया माई, मेरी ट्रॉली में तो खाली बारदाने पड़े हैं। बुढ़िया ने कहा कि बेटा, तेरी बोली सत्य हो।
थोड़ी देर बाद दूसरा व्यापारी उधर से गुजरा। उसे भी बुढ़िया माई ने कहा कि बेटा मेरी मदद कर दो, बेटा तुम्हारी ट्रैक्टर ट्रॉली में क्या है। तो वह व्यापारी भी झूठ बोल गया कि अरे बुढ़िया माई, तुझे क्या लेने की इच्छा है, मेरी ट्रॉली में तो नमक की बोरियां भरी है। बुढ़िया ने उसे भी कहा कि ठीक है बेटा, तेरी वाणी सत्य हो। थोड़ी देर बाद एक गरीब मजदूर उधर से निकला। बुढ़िया ने उससे भी पूछा कि बेटा मेरी मदद कर दो, बेटा तेरी पोटली में क्या है। तो मजदूर बोला कि बुढ़िया माई, मेरी पोटली में तो 4 रोटी और कांदा है, बताओ बुढ़िया माई मैं तुम्हारी क्या मदद करूं। तो बुढ़िया माई बोली कि बेटा मुझे बहुत भूख लगी है। तब मजदूर ने बुढ़िया माई को अपनी 4 रोटी और कांदा खाने को दे दिया। बुढ़िया माई ने मजदूर से कहा कि बेटा जैसे मेरा पेट भरा वैसे तेरा घर भी भर जाए। मजदूर खुशी खुशी घर के लिए चल दिया। थोड़ी देर बाद जब वह घर जाने लगा तो उसने पाया कि उसकी पोटली में वजन भारी हो गया। उसने पोटली खोल करके देखी तो पोटली में सोने चांदी के सिक्के भरे हुए थे। मजदूर ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे बुढ़िया भी दिखाई नहीं दी। वह समझ गया कि वह बुढ़िया माई कोई और नहीं पथवारी माता थी। उसने वहीं बैठकर 4 कंकड़ लिए, रोली मोली चावल जल गुड़ रखकर पूजा करी और पथवारी माता को ढोक लगाई। उधर वे दोनों व्यापारी भी मंडी में पहुंचे। धान वाले व्यापारी की ट्रॉली खाली बोरियों से भरी मिली तो चीनी वाले व्यापारी को चीनी की जगह नमक की बोरियां मिली। तब वे दोनों जोर जोर से रोने चिल्लाने लगे कि घर से तो हम धान और चीनी की बोरियां लेकर निकले थे, लेकिन मंडी तक कैसे गायब हो गए। तब दोनों व्यापारियों ने एक दूसरे से पूछा कि तुम्हें रास्ते में कोई मिला था क्या। तो दोनों ने एक दूसरे से कहा कि रास्ते में एक बुढ़िया माई सड़क के किनारे बैठी थी और मदद मांग रही थी और पूछ रही थी कि तुम्हारी ट्रॉली में क्या है। तब दोनों ने एक दूसरे को सच्चाई बताई कि हमने बुढ़िया माई को झूठ बोला था, शायद उसी का हमें यह फल मिला है। वे दोनों ट्रॉलियां लेकर वापस गांव की ओर मुड़े। रास्ते में एक मजदूर उन्हें सड़क के किनारे बैठा मिला, जहां पहले वह बुढ़िया माई बैठी हुई थी। वह सड़क के किनारे बैठकर पथवारी माता की पूजा कर रहा था। दोनों व्यापारियों ने उस मजदूर से कहा कि अरे भाई, क्या तुमने किसी बुढ़िया माई को यहाँ बैठे हुए देखा था क्या? अभी वह बुढ़िया माई कहाँ गई? तो वह मजदूर बोला कि वह बुढ़िया माई नहीं, वह तो पथवारी माता थी। उसने फिर खुद के साथ बीती घटना व्यापारियों को बताई। तब उन व्यापारियों ने भी उनके साथ बीती घटना मजदूर को सुनाई। मजदूर ने कहा कि अरे भाई, आप लोगों को झूठ नहीं बोलना चाहिए था। तब व्यापारियों ने कहा कि अब हमें पथवारी माता कहाँ मिलेगी, हम उनसे अपनी गलती की क्षमा मांगना चाहते हैं। तो मजदूर बोला कि पथवारी माता तो हर पत्थर में मौजूद है। व्यापारी बोले कि क्या ये 4 कंकड़ जिनकी तुम पूजा कर रहे हो, क्या इसमें पथवारी माता है? तो मजदूर बोला कि हाँ, इनमें पथवारी माता है। तब दोनों व्यापारियों ने भी मजदूर की बात पर विश्वास करके वहीं उन 4 कंकड़ों की पूजा करी और पथवारी माता से अपनी गलती और झूठ बोलने की क्षमा मांगी कि हे पथवारी माता, हमें माफ़ कर दो। तभी वहाँ पथवारी माता प्रकट हो गई और उनको पहले जैसा था सब वैसा ही हो जाए ऐसा कहकर चली गई। हे पथवारी माता, जैसा आपने व्यापारियों के साथ पहले किया ऐसा किसी के साथ मत करना, जैसे बाद में किया ऐसा सबके साथ करना। कहानी कहने वाले के साथ, सुनने वाले के साथ और हुक्कारा भरने वाले के साथ।